हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन है कि इन गिवन कंपाउंड एक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर sp2 sp3 sp3d2 एंड sp। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली ये जो सवाल आपसे पूछा गया है वो हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, कि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम का आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहते हैं तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन लिखा जाए बच्चों, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है या फिर वैलेंस शेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्यों जरूरी है? यहाँ पर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कर देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 5। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों था समझते हैं। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना आप स्टेरिक नंबर से पता कर सकते हैं। अब स्टेरिक नंबर में क्या होता है कि देखो, स्टेरिक नंबर में हम ऐड करते हैं। स्टेरिक नंबर इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं किसी भी सेंट्रल एटम के, और प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो वी कैन फाइंड द स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो कंपाउंड है वहाँ नाइट्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। पहले तो देखो, नाइट्रोजन का 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, और नाइट्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो इस सारे सिग्मा बॉन्ड में नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे, और अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब बताओ बच्चों, इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, यानी इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4। और जो 4 स्टेरिक नंबर होता है वो कोरस्पॉन्ड करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है बच्चों, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। सिमिलरली sp2 के लिए स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए? 3। sp3d2 के लिए कितना आना चाहिए स्टेरिक नंबर? उसके लिए आना चाहिए 6। और sp के लिए कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। So the correct answer for this given question will be option number 2. I hope you understood this well. All the very best.